aux input model. दीदी, आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है डीएलएफ के अंदर, तो इसका समाज के लिए क्या संदेश जाएगा? आप कुछ कहना चाहोगे? आपको WSM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इसका समाज को इसी संदेश की आवश्यकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि दो दुनिया होती है, एक अंदर की दुनिया होती है, एक बाहर की दुनिया होती है। बाहर की दुनिया में परिस्थितियां हैं, व्यक्ति है, संबंध है, साधन है, पद पोजीशन है, वो सब बाहर की दुनिया है। पर एक जो हमारे अंदर की दुनिया होती है, जिसमें हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, उसी के ऊपर हमारी बाहर की दुनिया निर्भर करती है। तो इस राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार परमात्मा के द्वारा सिखाया जाता है, इसमें उस अंदर की दुनिया को कैसे सुंदर बनाया जाए, ये कला सिखाई जाती है। और जब हमारे अंदर की दुनिया सुंदर होती है तो बाहर की दुनिया नेचुरली कंट्रोल में होती है और बाहर की दुनिया सुंदर होती है। तो इसमें समाज का सिर्फ संदेश नहीं जाता है, समाज की सबसे बड़ी भलाई इसी प्रोसेस में है कि हम अपने अंदर की दुनिया को बहुत सुंदर बना लें। ओम शांति। थैंक यू मैडम। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय निराकार शिव परमपिता परमात्मा की प्रवेशिका सन 1936-37 में हुई। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने जो ज्ञान योग की शिक्षा दी, न केवल भारत में लेकिन विश्व में भी 165 देशों में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। राजयोग मेडिटेशन सिखा रहा है और जिस राजयोग मेडिटेशन से लाखों परिवार सुधर रहे हैं और वो लाखों परिवार जन जन को परमात्मा का संदेश देते हुए यही शिक्षा दे रहे हैं कि अब वर्तमान समय उस परम पिता परमात्मा को पहचानो और परमात्मा को पहचान करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, धन्य बनाओ, पवित्र बनाओ। और यहाँ का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। आज तो इंसान की इंसानियत भी खत्म है, पर वो परम पिता परमात्मा मनुष्य से देवता बना रहे हैं, ये यहाँ का ऑब्जेक्ट है। तो हर घर परिवार वाले नर नारी अपने आप को मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई रोज परमात्मा की पढ़ने के लिए सब सेवा केंद्र पर आते हैं। 1 घंटा के लिए राजयोग मेडिटेशन करते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं और फिर जन जन को भी ये संदेश देते हैं। धन्यवाद। दीदी, आप कुछ कहना चाहोगे? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ पर हम सबको मेडिटेशन सिखाया जाता है कि कैसे आज सारी दुनिया में नेगेटिविटी है और हम कैसे राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने को पॉजिटिव रख सके। हर परिस्थिति को कैसे भी हम लाइटली यूज करें। जीवन में शक्तियाँ आती है, खुशी आती है और हिम्मत के कारण आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो
सर्व भाई बहनों से यही निवेदन है कि आप भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर 7 दिन का कोर्स करें, मेडिटेशन सीखें और घर गृहस्थ में रहते हुए भी दुनिया के कितनी भी बड़ी चैलेंजेस हमारे सामने आए, लेकिन हम उसे सहज ही इस मेडिटेशन के द्वारा पार कर सकते हैं। यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि सबको उस परमात्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के कैसे अपना कार्य कर रहा है उसे जन जन को पहचाना। हम शिव शक्तियों का यही संदेश है। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। मैम, आज इस प्रोग्राम का क्या रहस्य है, आप बताना चाहोगे? आप कोलंबिया से उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, रीजन व्हाट इज रीजन? ये प्रोग्राम आने के लिए जी 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 हाँ। जो किया ये प्रोग्राम यहाँ ब्रह्मा। What is the reason of this occasion? Celebrating? अच्छा, ये सेलिब्रेशन ऑफ दिस ओकेजन इज शिवरात्रि। जी जी जी। एक स्लोगन ओनली बोलना चाहती हूँ कि we change, all the world will change. और we are celebrating Shivaratri because this world is a lot of suffering. Of God, Shiv Baba has come to this world to give ourselves happiness, love, peace and purity. Om Shanti. Om Shanti. रोलिंग एक्शन। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, आज यहाँ पर शिव बाबा का 85वां जन्म जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पर बहुत दीदी आई हुई हैं। दीदी जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है, आपका WSM न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार सिंह, पत्रकार। धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि इसका जो संदेश है समाज में कहाँ तक जाएगा और ये क्यों मनाया जा रहा है, क्यों ये इसकी स्थापना की गई? पूरे विश्व दो को शब्द जागरूक करने के हाँ लिए। जी पूरे विश्व बोलिए। पूरे विश्व को जागरूक करने के लिए। वो जरूरी है। जोर से। पूरे विश्व को जागरूक करने के लिए। किस लिए जागरूक करने के लिए? स्वयं भगवान आ गए धरती पर। विश्व परिवर्तन। इसको नीचे स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। जी, और कुछ कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहेंगे कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जी 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 जी। आप कुछ कहना चाहोगे? अरे ले लो, 1 मिनट की। आगे आ जाइए, आगे आगे बोलो। ये लेट इसका। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, आपने ओम शांति तो कर दिया था, इसका आप थोड़ा रहस्य बताइए कि शिव बाबा का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसका विश्व में क्या संदेश है आज की तारीख में? शांति फैलाने का बोल। शांति फैलाने का ही है, जिसमें सारे विश्व में सुख और शांति हो। जी जी जी, धन्यवाद। ओम शांति। तालियों से स्वागत करेंगे। ओम ध्वनि कर सकते हैं हम बैठे हुए। ओम ध्वनि स्वागत में हमारे सम्मिलित हो जाएगी। कैलेंडर और स्मृति चिन्ह को भेंट करते हुए शक्ति दीदी ऋषि भाई का स्वागत कर रही है। आपका सहयोग इस यज्ञ को निरंतर इसी प्रकार मिलता रहेगा। अपने सहयोग के कारण ऋषि भैया अपने नाम की बजाय प्रमुख के नाम से जाने जाते हैं। प्रमुख उनका नामकरण हो गया है और इसी प्रकार से हमारे भाई को सहयोग
रामपाल जी है ना? कैसे? चंद्र भाई। चंद्र भाई। आइए भाई साहब, दीदी आप गीत बजाइए, हाथ लगा दो। मंजू बहन किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अभी हम ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद फिर ये सबको दे देंगे। सब अपने क्लैपिंग तो कर दीजिए। ध्वजारोहण के लिए अभी हम सब अपना मुख घुमा लेंगे पीछे को, अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे, आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करेंगे। अपने स्थान से ही योग की स्थिति में बाबा से ध्यान लगा रहे। कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार, एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार, एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार। मीठा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, शिव बाबा आ गया जी आ गया, हमारा बाबा आ गया जी आ गया, हमारा बाबा आ गया जी आ गया। जागो जागो समय पहचानो, जागो जागो समय पहचानो, जागो जागो समय पहचानो। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। आज दिन तक हम सुनते आए कोई हादसा किसी स्टेट में होता, किसी शहर में होता, लेकिन ये बीमारी ऐसी थी जो पूरे विश्व को, बड़ों को इसने हिला दिया। और इतनी तादाद में मनुष्य मर रहे हैं अभी भी, तो ये विनाश का कार्य शुरू नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये तो एक रिहर्सल है, पर अचानक ऐसी सी बीमारियां संसार में आने वाली हैं जो आज से 60 वर्ष 70 वर्ष पूर्व उस परम पिता परमात्मा ने ये सब बताया हुआ आज हम देख रहे हैं कि ये सब उन्होंने बताया, हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो शंकर के द्वारा आसुरी नरक में सृष्टि का विनाश, विष्णु के द्वारा सत्य की दैवी सृष्टि की पालना का कर्तव्य वो भी चल रहा है। विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखलाते हैं। वास्तव में देखा जाए किसी भी मनुष्य आत्माओं को 4 भुजाएं होती नहीं है, ये प्रतीक है प्रवृत्ति मार्ग का। 2 भुजाएं इसमें लक्ष्मी की, 2 भुजाएं श्री नारायण की। परम पिता परमात्मा जो राजयोग मेडिटेशन सिखलाते हैं, उसके लिए कोई घर बार का त्याग करना, घर बार छोड़ना, संन्यास लेना ये नहीं सिखाते। परमात्मा घर गृहस्थ में रह करके कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, जीवन जीने की कला कैसे सीखें, जो गृहस्थ जंजाल बन गया है उसको ये आश्रम कैसे बनाए, वो परमात्मा सिखा रहे हैं। आप शुरू से देखते आए हैं,
लक्ष्मी नारायण जोड़ा, राम सीता जोड़ा, राधे कृष्ण जोड़ा आज भी जोड़ा ही है। लेकिन जब ये जोड़ा था श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ये भारत सोने की चिड़िया था, दूध की नदियां बहती थी, शेर बकरी एक खाट पर पानी पीते थे, राज्य सत्ता एक श्री लक्ष्मी श्री नारायण के हाथ में थी। आज राज्य सत्ता अलग है, धर्म सत्ता अलग है, और वो धर्म सत्ता भी क्या बन गई, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गई हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो भी खत्म हुआ, हिंदू धर्म का अपने को कहलाते हैं। तो परम पिता परमात्मा फिर से वही श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य स्थापन कर रही हैं, और उसकी स्थापना के लिए जो कहा जाता है नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो परमात्मा वो करनी अर्थात कर्म सिखला रहा है। जो परम पिता परमात्मा को याद करके कर्म करते हैं, राजयोग मेडिटेशन और कर्म का बैलेंस रखते हैं, वो परमात्मा की ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं, और उस ब्लेसिंग के आधार पर ही नर नारायण बनता है और नारी श्री लक्ष्मी बनती है। तो ये कार्य परम पिता परमात्मा जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना का कर्तव्य कर रहे हैं, और यहाँ आने वाले जो विद्यार्थी हैं वह इस राजयोग मेडिटेशन का जब अभ्यास करते हैं, राजयोग के द्वारा 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। राजयोग के द्वारा मन में कंट्रोलिंग पावर आती है, राजयोग के द्वारा कर्म इंद्रियों जीत बनते हैं, राजयोग द्वारा माया जीत बनते हैं, प्रकृति जीत बनते हैं। और मैं आत्मा बुद्धि की नेत्र से उन्हें निहार रही हूँ। यही मेरे सच्चे खुदा दोस्त हैं, जिन्हें मैं आत्मा जगह जगह ढूंढ रही थी, जिनके लिए ही मैंने इतने व्रत रखे, तपस्या की है। वो महाज्योति शिव बाबा मेरे सम्मुख है। मुझ आत्मा में वो शक्ति भर रही है। बुद्धि की नेत्र से ज्योति स्वरूप को निहारे, और बाबा से कैसे लाइट निकलकर मुझ में समाती जा रही है वो भी देखे। यही असीम शांति और सुख की अनुभूति है। इसके लिए ही हमने इतनी तपस्याएं की है। मुझ आत्मा की पहले से चमक बढ़ती जा रही है, और मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। जाने अनजाने में भी मेरे से जो पाप कर्म हुए हैं, वो बाबा के किरणों के नीचे मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। ओ मेरे मीठे बाबा, आज मैं धन्य हो गई। आज मेरा नया जन्म हुआ है। जिन्हें मैं इतना ढूंढ रही थी, आज मैं उनके सम्मुख हूँ। अब मैं सर्व शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा फिर से कर्म क्षेत्र पर आ रही हूँ, क्योंकि मुझे कर्म करना है। अपना पिछला हिसाब किताब चुकता करना है, संपन्न और संपूर्ण बनकर फिर घर जाना है। मैं फिर से आत्मा मस्तक के बीच में आकर बैठ जाती हूँ। अब मेरे सारे शरीर में परमात्मा की शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। एक एक कर्मेंद्रियां शांत और शीतल है। सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति की किरणें फैला रही हैं। ओ मीठे बाबा,
अब यही सेवा करनी है, आपसे लेकर दूसरी आत्माओं को भी देना है। बारंबार शुक्रिया बाबा, जो आपने मुझे अपना परिचय दिया और अपना बनाया है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। यही मेरा सच्चा परिचय है, उस प्रभु से प्रीत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेडिटेशन सीख करके राजयोग से अपने सत्युगी दैवी सृष्टि की जो परमात्मा स्थापना कर रहा है उसका जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। डिटेल है वो आपको कभी फिर बताया जाएगा। परमात्मा शंकर के द्वारा आसुरी नरकमयी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यहाँ हम बता देना चाहेंगे कि आज दिन तक हम सभी और भक्त जन अभी तक भी शिव और शंकर को एक मानते आए हैं, लेकिन यहाँ दोनों में अंतर बतलाया जाता है। शिव कल्याणकारी, शंकर विनाशकारी। शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। शिव का निवास स्थान परम धाम है, शंकर का सूक्ष्म लोक है। हमेशा भक्त जन शिव जयंती कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं, शिव चौदश कहते हैं, कभी भी शिव शंकर रात्रि नहीं कहते। हमेशा महिमा में गाते हैं इनकी ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। जबकि परमात्मा को कहते हैं, शिव को कहते हैं ओम नमो शिव परमात्मा ही नमः। स्वागत है, आप तिलक लगा के करो। फिर नमिता बहन हमारी पुरानी स्टूडेंट हो गई हैं, ऐसे लौकिक में भी ये टीचर थी, तो ये भी अपना महावाक्य रखेंगी और देवी के परिचय भी सुनाएंगी। हाँ, हमारे बीच में चंदन भाई साहब जो सब देखेंगे नहीं यहाँ बैठेंगे। ये तो दीदी हमारे स्वागत करेंगे। शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। यही मेरी ओरिजिनल स्वरूप है। मैं इस शरीर का मालिक हूँ। मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। अब अपने आप से बात करेंगे। हे मेरे मन बुद्धि, तुम जगह जगह भटकती हो, सब जगह दुख ही दुख मिला। अब तुम उस परमात्मा को पहचाना तो उससे ही अपना मन लगाना। इस संसार में आप जिसे ढूंढ रहे हैं उसने मुझे पहचाना और मैंने भी उसे पहचान लिया है। अब मैं आत्मा मस्तक के बीच से निकलकर एक शांति की दुनिया में जा रही हूँ।
चांद तारों की दुनिया से ऊपर एक सुनहरे लाल रंग की दुनिया है, जहां महाज्योति शिव बाबा जो मुझ आत्माओं के लेकिन वो परमपिता परमात्मा शिव कल्याणकारी बहुत ही सुंदर और सहज विधि बताया कि बच्चे पहले अपने आप को जानो, मुझे पहचानो और मेरे से बात करो। यही मेडिटेशन है। हम सबका नेचर है किसी न किसी से बात करना, और जिनसे हमारा संबंध होता है, दिल का प्यार होता है, तो नेचुरल ही बुद्धि वो वहां ना भी हो तो भी उसे याद करती है। तो हम हाथ में तो पहले माला लेते थे, मुख से राम राम भी कहते थे, मंत्र भी जपते थे, लेकिन बुद्धि परमात्मा से नहीं लगा पाते थे, क्योंकि उसका नाम रूप कर्तव्य पता नहीं था। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो परमपिता परमात्मा ने अपना सत्य परिचय दिया है। बच्चे, मेरा नाम शिव है, मेरा रूप ज्योति स्वरूप है और मैं परम धाम निवासी हूँ, तुम सब आत्माओं का पिता हूँ। तो जब आत्मा को ये स्मृति आती है तो वो नेचुरल ही उस परमात्मा से जुड़ जाती है। तो अभी हम कुछ मिनट के लिए उस परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे और मन ही मन उससे बातें करेंगे और वो शक्तियां प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम सब ने भक्ति मार्ग में बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उससे जुड़ नहीं पाए। तो उसकी विधि है कि सबसे पहले हमें अपने आप को आत्मा समझना होगा, और मैं जैसे जैसे आपको संकल्प दूंगी उस संकल्पों के अनुसार से आप अपने उसी पे बैठ जाओ भाई साहब, वहीं बैठ जाओ ना। नहीं, यहाँ बैठूंगा। अरे इधर कोई बात नहीं, उस पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ओम शांति। बाबा अक्सर हमें गुलदस्ते की संज्ञा देते हैं, और आज जब हम प्रतीक्षा में बार बार सीढ़ी की तरफ नजर घुमा रहे थे तो मेरे मन में एक विचार आया कि सूरजमुखी की भांति हम देख रहे हैं कि सूर्य आज सीढ़ी से उदय होगा, और हम जो पुष्प है हम सब हर्षित मुख होकर मुखरित हो जाएंगे, खिल जाएंगे और अपनी सुगंध को फैला देंगे। तो वो सूर्य उदय हो गया है, और हम ये भी जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा शक्ति का जो स्रोत है वो सूर्य है, और हमारी तो दीदी का नाम ही शक्ति है। तो हम में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए सूर्य प्रकट हुआ। शक्ति दीदी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। इसके साथ ही सूर्य का बहुत बड़ा काम है इस सृष्टि में। कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, मैं उनको आपके मध्य में रखूंगी तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी बात। ओम शांति। देखो, हम लोग यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की घड़ियाँ पूरी हुई हैं, लेकिन इसके पहले कंचन बहन हमारी दीदी को स्वागत करेंगी। पहले तिलक लगाएंगे, उसके बाद गुलदस्ता दे करके स्वागत करेंगे। हमारे मेहमान बहुत दूर दूर से आए हैं। ये बहन जी हमारे कहाँ पटना रहती है ना, कोलंबिया। हाँ, पटना से आई हैं, एक कोलंबिया से आई है, और एक रजौरी गार्डन जो पहले हमारे पूरे दिल्ली के जोन होता था वहाँ से बहन हमारी बड़ी दीदी हैं हमारी। उसके बाद वो भी दीदी हमारे पास आती रहती है। दीदी इनकी बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि हम देखो भगवान को तो नहीं देखे,
भगवान से हम सुने भी नहीं थे, लेकिन हम किसको देखें और किसको देख करके हम भगवान को पहचाने, हम अपने को पहचाने। तो इसके लिए बहुत बहुत हम सब दीदियाँ के आभारी भी हैं और दिल से, तहे दिल से रूप से अपने आप को जोड़ना, यही विधि है। सब जगह से मन और बुद्धि को निकालकर दोनों आंखों के बीच मस्तक में अपने आप को देखेंगे। मैं ज्योति त्रिमूर्ति शिव गीता ज्ञानदाता, विश्व कल्याणकारी, सर्व आत्माओं के पिता, परमात्मा की प्रिय संतान, सम्माननीय मंच सभा में उपस्थित माताएं बहनों, आज हम सभी अपने ही पिता परमात्मा की और अपनी और प्रजापिता ब्रह्मा की और गीता के भगवान शिव परमात्मा की कृष्ण जयंती की उपलक्ष्य में यहाँ पर पधारे हैं। सबसे पहले शिव बाबा की जयंती की, महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत सुंदर रंजी सुना रही थी, ज्ञान सूर्य कहा जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु, जिसको भारतवर्ष में न केवल पूरे विश्व में निराकार ज्योति बिंदु के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। हर जगह पर शिवलिंग की यादगार पाई जाती है। जैसे हम सभी जानते हैं, भारत के विक्रमादित्य राजा जिन्होंने शिव निराकार की पूजा की, यादगार मंदिर सोमनाथ का बना और वहाँ पर शिवलिंग की ही मूर्ति है जिसको पूजा जाता है, भक्तजन उसको याद करते हैं। गुरु नानक ने भी कहा, एक ओंकार कि परमात्मा एक ज्योति है, निराकार है। तो उन्होंने भी निर्विकारी, निरअहंकार उस परमात्मा को माना, उसको याद किया। जैपनीज लोग भी निराकार परमात्मा की बिंदी को ही याद करते हैं। दीवा थोड़ी साउंड कर दो।
प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। साथियों नमस्कार, मैं WSM न्यूज़ दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर DLF दिलशाद गार्डन के अंदर एक ओम शांति का प्रोग्राम किया जा रहा है। जो यहाँ पर दीदी आई हुई हैं कोलंबिया से और बड़ी बड़ी दीदी यहाँ पर बाहर से भी उपस्थित हैं और यहाँ पर बाबा जी का 85वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी दीदियाँ उपस्थित हैं। तो देखिए आज इस प्रोग्राम की झलक हम आपको दिखाते रहेंगे। भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहलाने वाली पल पल की खबर, फिक्र आपकी, परवाह देश की, पहले देश फिर धर्म। यदि देश का सम्मान है, विकास है, तो आपका हमारा भी है। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा ओम शांति का प्रोग्राम है और मैं भी यहाँ पे 95 से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं ब्रेक ले चुका, लेकिन बाबा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज मुझे ऑटोमेटिक ही मेरे पास एक दीदी रहती हैं, मैंने एक दुकान खोली, परिस्थितियों में चलता रहा, लेकिन मैं जहाँ भी गया भारत के अंदर वहाँ पर मुझे बाबा ही मिले और लोगों ने रास्ते में छोड़ छोड़ के मेरे लॉकेट को देख करके मुझे पंडाल में बुलाया और उनको टैकल किया। तो ये बाबा की बड़ी महिमा है और ये